रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. हमारा तो पहले थी संकल्प था, अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ. एक मिल गया, दोनों ले ही लेंगे. आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने मुल्क भर में अयोध्या मसला हल होने के बाद मंदिर मस्जिद के बढ़ते तनाजे पर एक बार फिर से बड़ा तबसरा करते हुए कहा है कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है. इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के चीफ परवीन तोगड़िया को सुनिए, जिनका दावा है कि अयोध्या मिल गया, अब काशी और मथुरा भी लेंगे. साथ ही परवीन तोगड़िया की नजर में संभल की जामा मस्जिद और आगरा भी मंदिर ही है. हमारा तो पहले थी संकल्प था, अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ. एक मिल गया, दोनों ले ही लेंगे. और अब ये संभल वाला विवाद चल रहा है मस्जिद को लेके. कोई विवाद नहीं है, सब मंदिर है. कितने साहब? सब मंदिर है, कोई विवाद नहीं है. नहीं, कितनी ऐसी मस्जिद है? ताजमहल को लेकर विवाद चल रहा है, ताजमहल के बारे में क्या करें? अरे वह भी सब मंदिर है. उनमें इतनी बुद्धि होती तो अरबस्तान और मंगोलिया में कौन से बड़े आर्किटेक्ट के साथ बनाए हैं? बताओ, मंगोलिया में है कोई स्थापत्य? अरबस्तान में है. उनमें यदि बुद्धि होती तो वहां करते. हमारे बाप दादा ने बनाया, उस पर कब्जा किया है. मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद तनाजे पर बयान के बाद सियासी रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी शुरू हो गया. एसपी चीफ अखिलेश यादव का कहना है कि अब कम से कम मोहन भागवत के बयान पर लोग अमल करें. और तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए. तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस हों. हालांकि जान वापस नहीं कर सकते, कोई धरती पर ऐसा नहीं जो जान वापस कर दे, लेकिन कम से कम उन परिवारों की सरकारी मदद करे जिस तरीके से मुआवजा वो और दूसरे लोगों को. तो वही बीजेपी की राज्यसभा एमपी किरण चौधरी कह रही हैं कि मोहन भागवत ने बिल्कुल ठीक कहा है. बिल्कुल ठीक कहा है. और मैं तो जानती हूँ कि जो आरएसएस है वो तो देश के निर्माण के लिए पेट्रियाटिक लोग हैं, जो देश की जो है सेवा के लिए जो है हमेशा लगे रहते हैं. और जो मोहन भागवत जी ने कहा है, ये सारी चीजें सबको, सब राजनीतिज्ञों को समझनी होंगी और इसको जहन करना होगा. कैराना से समाजवादी पार्टी की लोकसभा एमपी इकरा हसन ने हैरानी के साथ मोहन भागवत के बयान का इस्तकबाल किया है और ये भी कहा है कि हालांकि ये उन्हीं का एक्सपेरिमेंट है. पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आज जो मांग है, वक्त की जो पुकार है, वो यही है कि हम लोग इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे देश की प्रगति के मुद्दे हैं, उन पर सभी लोग मिलकर काम करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो पहली बार उनकी बात से मैं सहमत हूँ. हालांकि ये सब उन्हीं की प्रयोगशाला से चला है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए. ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि मोहन भागवत का बयान समाज में भाईचारा बढ़ाने पर जोर देगा. साथ ही यासूब अब्बास ने यह भी कहा कि अब हर मस्जिद और दरगाह में मंदिर तलाशना बंद किया जाना चाहिए. देखिए, बहुत अच्छा बयान है और आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, मैं अपनी जानिब से उस बयान का वेलकम करता हूँ, इस बयान का स्वागत करता हूँ. क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मज़ार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है. लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दे के इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है और अब ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारें सख्ती से, पूरी तरीके से उन लोगों के ऊपर लगाम लगाएं. ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत ने इस तरह का तबसरा पहली बार किया है. इससे कबल भी जून 2022 में मोहन भागवत ने कहा था कि तारीख वो है जिसे हम बदल नहीं सकते. इसे न आज के हिंदुओं ने बनाया है और न ही आज के मुसलमानों ने. ये उस वक्त घटा. हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है? अब हमको कोई तहरीक करनी नहीं है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोहन भागवत के बयान का जमीन पर कोई असर क्यों नहीं होता दिख रहा है.
क्या वीएचपी और बजरंग दल जैसी तंजीमें मोहन भागवत की बात मानेंगे? क्या बीजेपी में मंदिर मस्जिद तनाज़ा के नाम पर लोग लीडर बनना छोड़ देंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मोहन भागवत की बातों को पहले भी नज़रअंदाज किया जाता रहा है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।